1948 में राज कपूर की नरगिस से जब पहली मुलाकात हुई तब वो 20 साल की थी और तब 8 फिल्मों में काम भी कर चुकी थी, जबकि राज कपूर उस वक्त 22 साल के थे और तब तक उन्हें कोई फिल्म बनाने का मौका नहीं मिला था। राज कपूर और नरगिस ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया था। उस दौर में इन फिल्मों की जितनी चर्चा हुई उससे कहीं ज्यादा चर्चा दोनों के अफेयर की थी। राज कपूर और नरगिस की पहली मुलाकात का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। उन दिनों राज कपूर अपनी फिल्म के लिए एक स्टूडियो की तलाश कर रहे थे। उन्हें जानकारी मिली कि नरगिस की मां जद्दन बाई फेमस स्टूडियो में शूटिंग कर रही हैं। राज कपूर जानना चाहते थे कि उस स्टूडियो में किस तरह की सुविधाएं हैं। वे जद्दन बाई से मिलने उनके घर पहुंचे और बेल बजाई। उस वक्त जद्दन बाई घर पर नहीं थी। नरगिस ने दरवाजा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई थी, जहां वो पकौड़े तल रही थी। इस दौरान गलती से उनके गाल पर भी बेसन लग गया था। राज कपूर को नरगिस की ये मासूमियत भा गई। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये मोहब्बत में बदल गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माँ बाप कतई तैयार नहीं थे। न तो नरगिस की माँ जद्दन बाई को ये रिश्ता मंजूर था और न ही राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर इसके लिए तैयार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरगिस ने राज कपूर से शादी के लिए महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई से भी मदद मांगी थी। राज कपूर परफेक्शन के लिए मशहूर थे। किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर सीन उनको नहीं भाता तो उसे कई रीटेक होते और मुमकिन कोशिश की जाती ताकि सीन राज कपूर के मन मुताबिक हो। ऐसा ही एक वाकया फिल्म आवारा की शूटिंग के दौरान हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का पूरा बजट 12 लाख रुपए रखा गया था, लेकिन राज कपूर ने परफेक्शन के चक्कर में एक गाने की शूटिंग पर ही 8 लाख रुपए खर्च कर डाले। बाद में फिल्म ओवर बजट हो गई। तब नरगिस राज कपूर की मदद के लिए आगे आई और अपने गहने बेचकर उनकी मदद की। यहाँ तक कि फिल्में हिट करवाने के लिए उन्हें बिक्री तक पहननी पड़ी। हालांकि धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी। दोनों के अलगाव के पीछे नरगिस के भाई अख्तर हुसैन को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अख्तर हुसैन का कहना था कि राज कपूर लगातार हीरो पर केंद्रित फिल्में बना रहे हैं और नरगिस की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने नरगिस से फीस बढ़ाने को भी कहा। इसी दौरान साल 1954 में दोनों मास्को गए। वहां किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और नरगिस अकेले भारत लौट आई। धीरे धीरे दोनों के बीच गलतफहमियों की खाई चौड़ी होने लगी। इसी दौरान नरगिस ने साल 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया साइन की। इस फिल्म में उनके अपोजिट सुनील दत्त थे। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान एक दिन सेट पर आग लग गई। कहते हैं कि सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर इस आग से नरगिस की जान बचाई थी। इसके बाद दोनों करीब आते गए और साल भर में ही शादी कर ली। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ जंक्शन।